नमस्कार साथियों, जय हिंद। साथियों, जब हमें किसी के द्वारा चेक दिया जाता है और वो चेक हम भुगतान के लिए अपने खाते में या अपने बैंक में लगाते हैं और वो चेक बाउंस हो जाता है, तो हमारे पास एक व्यवस्था है कानून की, एनआई एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत हम उसके ऊपर मुकदमा करते हैं और एविडेंस के तौर पर चेक और उसका जो बाउंस मेमो है वो हमारे पास अवेलेबल होता है, जिसके बिहाफ पे हम अपने केस में जीत हासिल करते हैं और उससे चेक अमाउंट वापस आ जाते हैं। इसके अगेंस्ट दोस्तों, जब हमारे पास कोई एविडेंस ना हो किसी को रुपए देने के, चाहे वो पैसा किसी भी मद में दिया गया हो, जैसे कि हमने किसी को नगद रुपए दिए और वो रुपए वापस नहीं कर रहा है, ऐसी दशा में हमारे पास कोई एविडेंस नहीं होता है, हमने कहीं हस्ताक्षर नहीं कराए होते हैं, हमारे पास कोई रिसिप्ट नहीं होती है कि हमने किसी को रुपए दिए हैं और वो अगला बंदा पैसे देने से साफ मना कर रहा है या पैसे देने में आनाकानी कर रहा है। ऐसी दशा में हमारे पास सिविल रिकवरी सूट के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। लेकिन दोस्तों, सिविल रिकवरी सूट में भी हमें ये तो साबित करना ही पड़ेगा कि हमने उसे इतने रुपए और कब दिया था, कितने रुपए और कब दिया था। इन दो चीजों का एविडेंस कैसे आप प्राप्त करेंगे दोस्तों, इसके लिए एक ट्रिकी व्यवस्था है, ट्रिक है कि जब आपके संबंध अगले व्यक्ति के साथ अभी बिगड़े न हो और आप लगातार अपने पैसों की डिमांड कर रहे हो कि हमारा पैसा वापस कर दो, हमारा पैसा वापस कर दो, चाहे फोन पे, चाहे मिल के, चाहे व्हाट्सएप पे या जैसे भी, तो ऐसी दशा में यदि कोई व्यक्ति वीडियो बना ले आप दोनों के कन्वर्जेशन का, जिसमें उसके द्वारा एक्सेप्ट किया जाए कि हाँ, हमने तुमसे इतना रुपया लिया था, मैं इतने समय में आपको वापस कर दूंगा। दूसरी व्यवस्था है कि आप व्हाट्सएप पे चैट करिए और चैट में उससे यह पॉजिटिव उसको ले आइए कि वो एक्सेप्ट करे कि हाँ, हमने तुमसे इतना पैसा लिया था इस डेट में और मैं इस समय वापस करूंगा। और वो टाइम ड्यूरेशन बीतने के बाद आप सिविल रिकवरी सूट के माध्यम से सिर्फ उसी एविडेंस के आधार पर डायरेक्ट कोर्ट में जा करके आप अपने पैसे की रिकवरी सूट दाखिल करेंगे और उसी एविडेंस के बिहाफ पे, जो कि चैट में है, उसका स्क्रीनशॉट का फोटो स्टेट या प्रिंट आउट लगाने पर कोर्ट यह मानेगी कि अगले ने आपसे इतना रुपया लिया था और वो देने में आनाकानी कर रहा है और उसके ऊपर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा अथवा वो सुलह के लिए बाध्य होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार जब आपके पास कोई चेक न हो, आप बिना चेक के, बिना किसी एविडेंस के किसी को यदि रुपए देते हैं और वो रुपए आप पुनः वापस नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तो ऐसी दशा में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन रह जाता है कि आप किसी भी तरीके से उससे या उसके हस्ताक्षर में या उसके व्हाट्सएप से या कॉल रिकॉर्डिंग पे, जैसे भी हो, उसे ये एक्सेप्ट करवाएं कि उसने आपसे धन लिया था, उसने आपसे पैसे लिए थे और वो पैसे वापस करेगा। इन सारे एविडेंस के आधार पर ही आप सिविल रिकवरी सूट भी दाखिल कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार के वीडियोस के लिए बने रहिए। मैं आपका दोस्त एडवोकेट आशुतोष पांडे सदैव आपके साथ, और जब भी आपको कोई लीगल समस्या आती है तो उसके लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। हमारे चैनल में हमारा ईमेल आईडी दिया गया है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं और हमें हमारी तरफ से जितनी भी सहायता होगी आप लोगों को की जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद।